देहरादून के कैंट रोड और खलंगा के हरे भरे पेड़ को काटे जाने पर सीएम धामी ने रोक लगा दी है, लेकिन पर्यावरण प्रेमियों ने दून में काटे जा रहे पेड़ों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए दिलाराम चौक से सेंट्रियो मॉल तक पदयात्रा निकाली। दून में हरे भरे पेड़ को बढ़ते विकास की भेंट चढ़ने से कैसे रोका जाए, इसी संकल्प के साथ पदयात्रा को निकाला गया। आपको बता दें कि पर्यावरण प्रेमियों ने लोगों से पदयात्रा में शामिल होने का आह्वान किया था, जिसका असर पदयात्रा में देखने को भी मिला। पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और सभी ने पेड़ काटने का विरोध भी जताया। में काफ़ी सारी ऐसी बातें आई हैं जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग या जिनका पहले का जीवन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, वो आकर उत्तराखंड में बस जाते हैं। फिर उसके बाद आने के बाद यहाँ पर तमाम आपराधिक गतिविधियों को, अन्य कामों को यहाँ पर गलत तरीके से अंजाम देते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि उसका पहले वेरिफिकेशन करेंगे। पूरा पुलिस की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई हिस्ट्री सीटर तो नहीं रहा है, इसी प्रकार के आपराधिक मामलों में तो नहीं रहा है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर तय किया। शनिवार को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की सहकारी समितियां की प्रबंध समिति में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है। महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जा सके, कैसे राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी अग्रणी भूमिका रखी जाए, इस पर हमेशा से कार्य करती रही है। चाहे वो खंडूरी सरकार के दौरान पंचायतों में 50% महिलाओं की भागीदारी का विषय हो या फिर केंद्र सरकार की ओर से राजनीतिक क्षेत्र में 30% महिलाओं की हिस्सेदारी का बिल हो। वहीं अब धामी सरकार ने सरकारी समितियों में भी 1/3 महिलाओं का आरक्षण तय किया है। इसको कवर कर दिया आपने। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने महिला शक्ति के सशक्तिकरण का लगातार काम करती आई है। केंद्र की सरकार ने भी नारी शक्ति बंधन का अधिनियम देश में पास किया है, संसद में, राज्य विधानसभाओं में और संसद में भी, लोकसभा में भी 1/3 बहुमत के आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए की है। और इससे पूर्ववर्ती जो हमारी राज्य की सरकार थी, आदरणीय भुवन चंद्र खंडूरी जी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी जो है पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था पहली बार उत्तराखंड में की थी। ठीक इसी तरह से सहकारी क्षेत्र, सहकारिता का जो क्षेत्र है वो भी काम करने का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसमें भी जो उनकी जितने भी समितियां बनती हैं, प्राथमिक समिति से लेकर के और राज्य स्तर तक की शीर्ष समिति तक, उसमें उन्होंने 1/3 आरक्षण की व्यवस्था पुष्कर सिंह धामी जी ने की। बढ़ते आगे, देश में जब से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, तब से लगातार इंडिया गठबंधन सरकार को घेरने का काम कर रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता कई बार कह चुके हैं कि एनडीए गठबंधन की सरकार के हालात ठीक नहीं हैं। अब इसी को लेकर एक बार फिर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास जिस तरीके से पिछली बार 303 का आंकड़ा था, वो इस बार नहीं है। ऐसे में इस बार ये जो सरकार है वो बैसाखी के सहारे है और उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ों को देखकर लगता है कि एनडीए सरकार के हालात ठीक नहीं हैं। निश्चित ही स्थितियाँ, हालात ऐसे हैं। बीजेपी का जैसे पिछले बार 303 का आंकड़ा था अपना, और उनकी अपनी पर्सनल सरकार थी, लेकिन गठबंधन था। लेकिन इस बार बीजेपी दूसरों की बैसाखी पे है, और बैसाखी ऐसी है कि जिसमें जो सहयोगी हैं वो डिमांड कर रहे हैं। वो लोकसभा की स्पीकर का पद मांगते हैं, वो होम मिनिस्ट्री मांगते हैं, अन्य चीज़ें मांगते हैं। तो पहले दिन से ही बर्तन खटक रहे हैं। और इंडिया गठबंधन ने अपना लोकसभा में अध्यक्ष के उम्मीदवार उतारने का जो मन बनाया है, वो इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं हालात एनडीए गवर्नमेंट के लिए ठीक नहीं। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा में लगातार सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताज़ा मामला कीर्तिनगर ब्लॉक के खोला से सील
कपरोली मोटर मार्ग का है, जहां बिना स्वीकृति के लोक निर्माण विभाग की तरफ से कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग ने बिना गांव वालों की स्वीकृति के ही सिंचित भूमि पर सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सिंचित भूमि, पेयजल लाइन और खेतों को सींचने वाली नहर भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सड़क पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पुख्ता निर्माण नहीं किया जा रहा है। हमारे गांव में बहुत सारी जमीन भी कट गई, लेकिन जमीन कटने से पहले इन्होंने कुछ सलाह नहीं की ना। उसके बाद जो हमारी ये पाइपलाइन थी, ये भी उन्होंने बहुत विवाद कर दी। मतलब पाइपलाइन जो थी, ये 2-3 गांव में जो पानी जाता था वो भी खत्म हो गया ना। 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने से हम पानी के लिए तरस रहे हैं। हमें ऐसी कोई वो नहीं है कि रोड जाए, रोड जानी चाहिए, सुविधा सबको होनी चाहिए। इतनी जा रही है कि खेती कटिंग में अलग है, दबान में अलग है। पेड़ पौधे जो वो थे, क्या बगीचा था, अखरोट के पेड़ थे, ये केले के बगीचा था, और आम के जो भी थे, ये सारे पेड़ इन्होंने ऐसे कर दिया कि तहस नहस कर दिया पूरा। ये पता ही नहीं था कि यहाँ कोई बगीचा होगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो रोड कट रही है, ये खोला कड़ाकोट से सील कपरोली के लिए कट रही है, और ये लगभग 5 किलोमीटर की रोड है। इस रोड को करते समय हमारे गांव वालों ने इसका विरोध किया था कि भाई हमने कभी अपनी ज़मीन के कटने की सहमति गांव वालों ने अपनी तरफ से नहीं दी थी, लेकिन विभाग ने गांव वालों की एक नहीं सुनी। उन्होंने इनको गुमराह किया गांव वालों को कि आपके लोगों ने, अधिकतर लोगों ने सहमति दे रखी है, लेकिन ये जबरदस्ती लोग, लेडीज़ लोग तो हमारे जो है आगे आते रहे, रोड को रुकवाते रहे, लेकिन वो आगे बिल्कुल रोड को जबरदस्ती तानाशाही करके काटते रहे। दिनेशपुर के रुद्रपुर विधानसभा में भाखड़ा नदी पर बनी पुलिया को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए बताया कि जिला योजना से पुलिया के निर्माण के लिए 16 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसे केवल 3-4 लाख रुपए में ही बनाकर ठेकेदार और नेताओं ने जनता को छलने का काम किया है। ग्रामीणों का कहना है कि एक बार की भारी बरसात में ही वो पुल टूटकर बिखर जाएगा, जिसे लेकर अब ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से पुल निर्माण में हुए घोटाले की जांच कराने की मांग की है। ये पुल जब बनने का पास हुआ था, तब हम बहुत खुश थे। अब आप ये पुल देख सकते हो, इसमें 8 पाइपें लगी है। रेता वहां से उन्होंने उठा के इसमें लगा दिया, और 8 पाइपें लगी है। 8 पाइपें मतलब एक पाइप 50,000 रुपए का लगा दिया है इन्होंने। आप ये पुल देख के, आप, मैं क्या बताऊं, आप कोई भी जो एक बंदा अनपढ़ भी होगा ना, वो आके बता देगा कि ये पुल एक सीजन भी नहीं जाएगा। अभी इसी साल अभी 2 महीने बाद बारिश आने वाली है। 2 महीने बाद बारिश आएगी, ये पाइप पता नहीं कहाँ चली जाएगी। ठीक है। और 16 लाख का जो बजट पास हुआ है, इसमें मुझे नहीं लगता कि 16 लाख यूज हुआ है। इसमें 2-4 लाख इन्होंने यूज किया है, और बाकी पूरा धांधली हुआ है इसमें। और आप देख सकते हो, इसमें ये इन्होंने पाइप इधर से लगाया है, और उधर से पूरा खाली है, और उधर से जो है गड्ढा हो रखा है। और जैसी बारिश होगी, कभी जब हमारे यहाँ पे हमने देखा है, बारिश जब होती है, ये पानी वहां रास्ते तक पहुंच जाती है। एक खंबा आराम से चला जाएगा नदी में। तो यह जो पानी आएगी, उधर से नदी कट जाएगी, और ये पूरा पाइप इधर ही रह जाएगा कुंदन नगर में। तो हमारे सुंदरपुर के लोगों को क्या फायदा होगा इससे? सुना ये 16 लाख इसमें आ रहा है पैसा, तो 16 लाख का काम क्या हुआ? हुआ नहीं कुछ, हुआ कुछ काम? आप जरा देखिए, एक बरसात में एक बारिश में धो जाएगा पूरा, सब सब सत्यानाश हो गए एक बारिश में। इसमें जो सुनने को आया, जो 16 लाख का बजट इसमें पास हुआ है, तो इसमें मेरे हिसाब से तो इसमें 2 लाख रुपए भी नहीं लगा, क्योंकि यही नदी वाला जो रेता बजरी इसी में काम चला लायक कर दिया। और इधर से देखो, ये जो ये पड़ोसी गांव है 5 नंबर वाले, यहाँ से मिट्टी भी नहीं डालने दे रहे। तो अब बताओ, इसमें तो हम सहमत नहीं है। तो आपके प्रधान को आपने कभी सूचना दी कि ये तो आपके प्रधान को हमने प्रधान को दिया सूचना। प्रधान बोला है कि ये जो हो रहा है वो सही है। ऐसे पुलिया हमें कोई काम में नहीं लगेगा। इधर से थोड़ा बनाओ, उधर से काट जाए, सुंदरपुर का एरिया के अंदर घुस जाए पुल। ऐसा पुल थोड़ी होगा, काम नहीं चलेगा ऐसा पुल। क्या नाम है आपका? पुलिन ढाली।
कहाँ का रहने वाले? सुंदरपुर का। अच्छा, ये जो पुल बना है, क्या आपके हिसाब से पुल सही बना है? ना, ये नहीं, बेकार हो गया, ये एकदम बेकार है। ये पुल कहीं पे नहीं देखा ऐसा पुल हमें। खबर रानीखेत से है, जहां छावनी परिषद के बहुउद्देश्य सभागार में गोष्ठी का आयोजन किया गया। छावनी के निदेशक और साहित्यकार के उपन्यास रामघाट में कोरोना को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन केआरसी के ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर कर्ण सिंह चौहान ने कहा कि इस उपन्यास में युवा वर्ग को प्रमुखता दी गई है। उन्होंने उपन्यास को काफी दिलचस्प बताया है। इस गोष्ठी के दौरान कई दिग्गज साहित्यकार भी मौजूद रहे। आप सभी जानते हैं कि अल्मोड़ा जो है जिला पुराने समय से ही इस इलाके की सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है और इस प्रकार के जो आयोजन हैं वो यहाँ पर लगातार होना इस प्रकार का प्रमाण है कि साहित्य जो है यहाँ अभी भी, और ये वातावरण जो है अभी भी उस चीज़ के लिए बड़ा माकूल और अनुकूल है। और आप सब लोग यहाँ पधारे हैं इस सेलिब्रेस इन्वायरमेंट के अंदर, ये हमारा सौभाग्य है और ये प्रथा चलती रहे। इसके लिए डॉक्टर साहब का भी ये प्रयास कि उन्होंने ये आयोजन जो है वो रानीखेत में किया, ये काबिल तारीफ है। वहीं हरिद्वार में इस बार कांवड़ मेले में पिछले साल से ज्यादा कांवड़िए पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि कांवड़ मेले में लगभग 1 महीने का समय बाकी है। वहीं मेले की तैयारियों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के चलते एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने मेला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया, जिसके बाद एसएसपी और डीएम ने नियंत्रण भवन में स्थानीय व्यापारियों के साथ बैठक भी की। वहीं उन्होंने व्यापारियों के सुझाव और समस्याओं को भी जाना। ट्रेंड है उसके हिसाब से तो कांवड़ काफ़ी, हमें उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस बार हमारा कांवड़ यात्रा चलेगी और उसके लिए हमारी जो तैयारियां हैं उसी अनुरूप होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से करेंगे। स्थलीय निरीक्षण के साथ साथ आज व्यापार मंडल के सहयोगी जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, व्यापार मंडल और उसमें होटल एसोसिएशन, धर्मशाला एसोसिएशन और जितने भी हमारे यहाँ पर व्यापारी वर्ग है, उनके साथ एक विस्तृत वार्ता भी की गई थी, जिसमें उनके सुझाव आमंत्रित किए गए थे। खासकर अपर रोड में किस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो और अतिक्रमण को किस तरीके से हम लोगों को आगे सॉल्व करना है। चिकनगुनिया और मलेरिया एक बड़ी समस्या बनी रहती है। वहीं सीएमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अब तक केवल एक ही मरीज अस्पताल में भर्ती था, लेकिन वो भी स्वास्थ्य लाभ लेकर घर जा चुका है। वहीं इस बार प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लार्वा साइड का छिड़काव किया जा रहा है, इसके साथ ही फॉगिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। देखिए, मलेरिया का कोई भी इस तरह का केस अभी पिछले कुछ दिनों में तो सामने नहीं आया। चिकनगुनिया का भी एक केस हमारे सामने आया था, जो कि बिल्कुल स्वास्थ्य लाभ लेकर घर जा चुका है। तो ये इस तरह के नंबर हैं कि हमेशा थोड़े बहुत नंबर में तो आते रहेंगे, लेकिन हाँ, अगर अलार्मिंग सिचुएशन होगी तो वो आप लोग को बताया जाएगा। और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से शासन भी हमारा पूरी तरह सजग है, काफ़ी टाइम से हम लोग के पास भी एक गाइडलाइंस आ चुकी हैं और पूरा मैं देख रहा हूँ कि फॉगिंग और जो लार्वासाइडल दवाई का छिड़काव है उसका इस बार मई के महीने से ये शुरुआत कर दी गई है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से देहरादून में काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जिम्मेदारी थोड़ी सी नागरिकों की भी बढ़ जाती है कि अपने घर के आसपास वो ध्यान रखें।